जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्न पत्र की। और हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में और प्रश्न होता है आपका 6 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न होता है। चौथा प्रश्न होता है जिसमें लिखा रहता है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। और इस प्रश्न के आपको 6 अंक मिलते हैं, 6 नंबर मिलते हैं। इसमें 4 का और 4 खा 2 पद्यांश दिए गए होते हैं, जिनमें से आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होता है और उसकी व्याख्या व काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट करना होता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखें और व्याख्या कैसे करें और साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करें। दोस्तों, आज का जो पद्यांश है मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और पद्यांश है, देख लीजिए दोस्तों, सूरदास के पद। जी हाँ दोस्तों, सूरदास के जो पद हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज का पद है ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखें और इसकी व्याख्या कैसे करें तथा काव्यगत सौंदर्य कैसे स्पष्ट करें, आइए बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस पद्यांश को जब आप उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊधव मोहि फिर डैश करके फिर लास्ट का जो शब्द है, लास्ट का शब्द है जदुतात। सेम इसी तरह से आप लिखिएगा। फिर इसके बाद आपको लिखना होता है संदर्भ, आप हेडिंग डालेंगे काले पेन से, ब्लैक पेन से। दोस्तों, फिर आप संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। काव्य खंड और हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है जो कि सूरदास जी, सूरदास आपको ब्लैक पेन से लिखना है, द्वारा रचित सूर सागर, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, नामक ग्रंथ से अवतरित है। आप संदर्भ इसी तरह से लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से अवतरित है। आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में वही लिखना रहता है जो पद्यांश के अंतर्गत कहा गया हो। जैसे कि इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, प्रस्तुत पद में ऊधव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई। जब ऊधव जी मथुरा को पहुंच गए, गोकुल से जब मथुरा पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताते हैं। और जब सारी स्थिति बताते हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए तथा वह ऊधव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। जो जिन बातों को सुन करके श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी मनोदशा, मनोस्थिति उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, इसी के बारे में ये पद्यांश है। दोस्तों, आइए पद्यांश का सबसे सरल ढंग से, जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल ढंग से व्याख्या करते हैं। पहली ही लाइन में लिखा है ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इसमें श्री कृष्ण जी ऊधव से कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, हे ऊधव, मुझसे भी ब्रज भुलाया नहीं जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, मुझसे भी ब्रज भुलाया नहीं जाता। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। आगे क्या कहते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण वह वृंदावन, श्री कृष्ण कहते हैं वह वृंदावन वह गायों के समूह
वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन और गोकुल की जो गायों का समूह था और वहाँ के वन सघन कुंज की छाही, और वहाँ की जो कुंजों की छाया थी मुझे हर समय याद आती है। क्या आता है दोस्तों? वहाँ के कुंजों की जो छाया थी, वहाँ के वृक्षों की जो छाया थी, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे हमेशा याद आती है। आगे क्या कहते हैं? प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावते, माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत। आगे क्या होता है दोस्तों? आगे प्रातः समय माता जसुमती यानी प्रातः काल उठने पर माता यशोदा और बाबा नंद हमें देखकर क्या होता था? उनको सुख का अनुभव करते थे। फिर माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम से हमें खिलाया करती थी। आगे दोस्तों क्या कहते हैं श्री कृष्ण? आगे कहते हैं गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। आगे कहते हैं श्री कृष्ण गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते हैं, श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते हैं। दोस्तों इसको अब आप सरल ढंग से कैसे व्याख्या करेंगे इसका, आइए देख लीजिए। सरल ढंग से आपको मैं अर्थ बता देता हूँ। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उधो, मुझसे ब्रज यानी गोकुल नहीं भुलाया जाता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, वृंदावन के जो गोकुल यानी गायों के समूह थे, वहाँ के वन और वहाँ के उपवन और वहाँ के कुंजों की जो छाया थी वह मुझसे भुलाई नहीं जाती है। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, प्रात समय यानी प्रातः काल जब माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देखते थे तो वह बहुत प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत, और वह क्या करती थी माता यशोदा? माखन और रोटी को सजाकर मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। और दोस्तों क्या होता है? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, और मैं क्या करता था? श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं सारा दिन गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलता रहता था और हमारे दिन व्यतीत होते रहते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनका हित चाहने वाले, जिन्हें श्री कृष्ण याद करते हैं, वह ब्रजवासी धन्य हैं। दोस्तों इसका जो है काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य आप कैसे स्पष्ट करेंगे? आइए सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। काव्यगत सौंदर्य, सबसे पहले आपको लिखना है श्री कृष्ण अपने प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं, यानी जिस प्रकार से साधारण मनुष्य अपने प्रियजनों की याद में द्रवित हो जाता है, रोने लगता है, उसी प्रकार से आज श्री कृष्ण भी साधारण मनुष्य की भांति रोने लगे हैं। और दोस्तों आप आगे क्या लिखेंगे? भाषा, जो इस पद्यांश की भाषा क्या है? इस पद्यांश की, ये जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। शैली क्या है? भावात्मक शैली है। और छंद क्या है? गेय पद है। गेय पद यानी आप इसे गाकर भी पढ़ सकते हैं। और रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। और दोस्तों अलंकार कौन सा है? अलंकार है अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, इस पंक्ति में बा अवर्ण की अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई, वही तो जहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति यानी वह बार बार आए, एक से अधिक बार आए, अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों ये था आज का पद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें
और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसके पहले के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।